डायबिटीज यानी मधुमेह इस समय पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। 55 करोड़ से ज्यादा मरीज इस समय डायबिटीज के पूरे विश्व में हैं और भारत में इनकी संख्या 8 करोड़ से ऊपर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अग्रणी पत्रिका है लैंसेट, उसमें अभी हाल ही में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है जून में इसी साल। उसके अनुसार 30 साल के अंदर पूरे विश्व में डायबिटीज के मरीज 1 अरब से ऊपर पहुंच जाएंगे और अकेले भारत में इनकी संख्या 10 करोड़ से ऊपर होगी। होता यह कि जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है तब हमें इस बीमारी का पता लगता है, और वो भी जब हम किसी और बीमारी के इलाज के लिए जांच कराते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और हम डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं। इसके अलावा दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी कम है। अगर सुदूर गांव की बात करें तो वहां तक दवाएं अवेलेबल नहीं है डायबिटीज की उतनी, तो एक बार पता लगने के बाद भी मरीज इलाज की सुविधाएं पूरी नहीं पा पाता है। हमें देखना है कि किस तरीके से बीमारी से बचाव करें, क्योंकि जांच की सुविधा और दवाओं की उपलब्धता ये तो केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर है, लेकिन हम कैसे बचाव कर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें प्रिवेंशन पर ध्यान देना है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं बीमारी के होने के। सबसे पहला सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली, दूसरा अनुचित भोजन अनहेल्दी फूड, और तीसरा तनाव और चिंता स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब हम इनको एक एक करके लेते हैं। आजकल हमारा जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं और दिन में भी हम कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन पर गेम में लगे रहते हैं या उस पर काम में लगे रहते हैं और व्यायाम के लिए लिटरली हम कुछ समय नहीं निकालते पूरे दिन में। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो सबसे पहले हमें अपने सोने और उठने की आदत में बदलाव करना होगा। पार्क में जाकर वॉकिंग और एक्सरसाइज की समय निकालना होगा, तभी हम इस बीमारी से बचाव कर पाएंगे। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से जो एक्स्ट्रा कैलोरी आजकल हम ले लेते हैं वो बर्न हो जाती है और शरीर में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। अगर हम खाने की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में अगर स्कूल के छात्रों की बात करें तो उनमें से 40% मोटापे के शिकार हैं, और जो बच्चे अब मोटापे के शिकार हैं वो आगे चलकर डेफिनेटली डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। इसके लिए हमें बच्चों के साथ साथ अपने खाने की आदतों में भी बदलाव करना पड़ेगा। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये अंकुश लगाना है हमें इन पर, और उसके लिए सबसे पहले हमें खुद अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। हम बाहर का खाना ना खाएं, घर के बना हुआ ताजा खाना खाएं, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता ही सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद पर कंट्रोल करना है। बाहर का खाना हमने बिल्कुल नहीं खाना है और हमें देखना है कि हम घर का बना हुआ ताजा भोजन खाएं। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन जब एक बार आदत बन जाएगी तो फिर डेफिनेटली दिक्कत नहीं आएगी। इससे हमारा भविष्य तो सुरक्षित होगा ही, हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन में 6 रस होते हैं।
मधुर यानी मीठा, लवण यानी नमकीन, अम्ल यानी खट्टा, कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला। होता क्या है कि हम 3 रस तो खूब खाते हैं, मधुर, अम्ल और लवण, लेकिन कटु तिक्त कषाय वो हम बहुत ही कम खाते हैं। और इन रसों का अगर हम लगातार प्रयोग करें अपने भोजन में नियमित तौर पर, तो न केवल डायबिटीज से बच पाएंगे बल्कि और भी बहुत से रोगों से बच पाएंगे। कटु जैसे काली मिर्च है, अदरक है, छोटी पीपल है, इसी तरह और मसाले लगभग इसी श्रेणी में आते हैं। तो उनका प्रयोग हम लगातार करें तो डायबिटीज की उत्पत्ति को टाला जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं कटु के बाद अब तिक्त रस पर। तिक्त माने कड़वा, जैसे नीम है, करेला है, कमल ककड़ी है। इस तरह के जो हमारे भोजन है, अगर हम उनको अपने लगातार रोज के भोजन में सम्मिलित करते हैं तो उससे हम डेफिनेटली बचाव कर सकते हैं। इसी तरह कषाय रस, कसैला, इसमें हर्ड है, वैडा है, इस तरह की चीजें अगर अपने नियमित रूप से प्रयोग करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हम बचाव अपना कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तनाव, चिंता जैसे मानसिक कारणों पर। मेडिकल साइंस ये कहती है जब हम चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं, डर में होते हैं, अवसाद में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे अंदर कोर्टिसोल जैसे नेगेटिव ग्रुप के हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो हमें डायबिटीज और अन्य रोगों की तरफ लेके जाता है। तो हमने तनाव, चिंता, फोबिया से बचना है और इसीलिए टेक्निकली एडवाइजरी ग्रुप जो WHO का है, उसकी चौथी बैठक संपन्न हुई थी 30 अक्टूबर 2022 से 1 नवंबर 2022 तक। और उसमें उन्होंने ये सिफारिश की थी कि बिहेवियरल साइंस को सम्मिलित किया जाए डायबिटीज के इलाज में। बिहेवियरल साइंस में 2-3 साइंस आती हैं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, साइकोबायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और संज्ञानात्मक विज्ञान यानी कॉग्निटिव साइंस। तो इन तीनों का प्रयोग जब हम करेंगे अपने दैनिक जीवन में और बीमारी से बचाव और इलाज में, तो न केवल हम बीमारी से बच पाएंगे बल्कि अगर हमें बीमारी हो भी जाती है तो बहुत आसानी से डायबिटीज से अपना बचाव कर पाएंगे। हमें देखना है कि हम खुद और हमारे बच्चे घटिया किस्म के फैट का इस्तेमाल ना करें, मीठे का अधिक मात्रा में प्रयोग ना करें और भोजन भी उचित मात्रा में खाएं। उसमें भी हम तिक्त, कटु और कषाय रसों का प्रयोग जरूर करें। आज अगर इस भारी संख्या में डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाएं हैं, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा साग सब्जियों का। बथुआ है, सरसों है, परवल है, कुंदरू है, करेला है, ये जो हैं ये तिक्त, कटु, कषाय इन 3 रसों में आते हैं और अगर इनका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली हम काफी सीमा तक डायबिटीज को टाल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में है या जिनको डायबिटीज हो भी गई है, वो लोग भी गेहूं और चावल, क्योंकि इनमें स्टार्च और ग्लूटेन वगैरह होते हैं, इनको छोड़कर वो मिलेट्स का प्रयोग करें।
ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, कोदो है, सावा है, चना है। तो जब भोजन में हम इन चीजों का प्रयोग शुरू कर देंगे तो बीमारी से हम बचाव भी करेंगे, उसका इलाज भी कर पाएंगे। फलों में भी हम मीठे जो ज्यादा फलों का प्रयोग ना करें, हम पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे अगर हम फलों का प्रयोग करते भी हैं तो उसमें फ्रुक्टोज शुगर होती है, सुक्रोज शुगर नहीं होती, उसका मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से होता है। तो फलों से जो शुगर बढ़ेगी वो हमें इतना नुकसान नहीं करती है। और जो आयुर्वेदिक दवाई हैं, अगर हमें बीमारी हो भी गई है तो गुड़मार है, सदाबहार है, सप्तरंगी है, शिलाजीत है, और इसके अलावा भृंगराज है, कुटकी है, कासनी है। ऐसी अनेक दवाएं आयुर्वेद में मौजूद हैं जिनसे डायबिटीज का इलाज अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जो तनाव और चिंता जैसे मानसिक कारण है उनका भी इलाज करना पड़ेगा, अपनी जो जीवन शैली उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी हम डायबिटीज से बच पाएंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।